कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। सिर से पांव तक अपनी मूरत पर जो सुख स्वभावी है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर यहाँ जो भी सुख की स्थिति है उसका वेदन कीजिए। वह हमारे अनुभव में आती है। अपने सुख की स्थिति को प्रत्यक्ष अनुभव में लेना, बाहर से ध्यान हटाकर, वही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अपना अनुभव, अपने सुख दुख की स्थिति का अनुभव। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आपको अपनी शारीरिक स्थिति का, शरीर के सुख दुख की स्थिति का अनुभव होता है। बड़ी तसल्ली से अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते रहना है। जो आभ्यंतर अमूर्त शरीर है वही हमारा स्वरूप है। जो इंद्रिय गोचर नहीं है, स्वसंवेदन गोचर है। यहाँ के सुख दुख की स्थिति से ही हमें अपनी उपलब्धि होती है। मूर्त मिला होने से प्राय जीव मूर्त में ही अपनापन कर लेते हैं, उसी को अपना रूप मान लेते हैं। उसी में हमारा निवास होने से हमको बाह्य शरीर में ही अपनेपन का भ्रम हो जाता है। दूध पाने की तरह ये मिले हुए हैं। जहाँ मूर्त काया इंद्रिय गोचर है, हमारी काया इंद्रिय गोचर नहीं है, स्वसंवेदन गोचर है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाइए, अपने पेट के भाग में। यहाँ पेट का संकोच विस्तार निरंतर चलता है। वह हमारे अनुभव में आता है।
बहिर्मुख रहने पर ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया हमारे अनुभव में नहीं आती। अंतर्मुख रहकर उसका अनुभव कीजिए। इस क्रिया का अत्यंत महत्व है। इसी से हमारा ये लौकिक जीवन चलता है। इस प्रक्रिया को अनुभव में लेने से हम सबल रहते हैं, सुखी रहते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को जो मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर दोनों मिले होने से दोनों में एक साथ होती है, उसको महसूस करते रहिए। पेट का ऊपर उठना और नीचे जाना ये सतत होता है। हमारी बिना जानकारी के ही जब बहिर्मुख रहते हैं, अंतर्मुख होकर उसको महसूस कीजिए। इससे आपकी श्वास गहरी होगी, श्वासों की संख्या कम होगी, आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे आपका पूरा शरीर अत्यंत स्वस्थ रहेगा। आप किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे और कोई बीमारी है तो वह भी शीघ्र ही ठीक होगी। अनेकों प्रयोग इस संबंध में किए जा चुके हैं और ये प्रूवन सत्य है कि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को अनुभव में लेने से गंभीर रोगी भी शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं। पेट का ऊपर उठना फिर नीचे आना ये एक श्वासोच्छ्वास है। इस प्रकार इस श्वासोच्छ्वास को 27 तक मन ही मन गिनिए। धीरे धीरे आगे आगे श्वास दीर्घ होगा और श्वास प्रश्वास की संख्या कम होती जाएगी। 1 मिनट में जितने कम श्वासोच्छ्वास हो उतना ही अच्छा माना जाता है। अनुभव में लेते हुए
जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं वैसे वैसे श्वास आगे आगे अधिक डीप होता है, दीर्घ होता है और आप अधिक पवन ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को पुनः दोहराइए 27 बार। जैसी भी ये प्रक्रिया होती है उसमें हमने इंटरफियर नहीं करना है, मात्र इसको अनुभव में ले लेना है। इसको जीवन का हमने अनिवार्य अंग बनाना है। शुरू शुरू में अभ्यास नहीं होने से आपको कठिनाई हो, याद भी नहीं रख पाए, लेकिन एक बार इसको अपनी आदत बना लें तो फिर यह सब सहज होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। स्वास्थ्य के लिए इससे उत्तम क्रिया पूरे लोक में नहीं है। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराइए मन ही मन 27 बार के लिए। किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया जन्म से मरण तक चलती है, इसलिए आप कभी भी अंतर्दृष्टि कर इसका अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें स्वमेव जो भी पेट में सुख दुख की दशा है वह अनुभव में आती रहती है, उसका वेदन होता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए,
अपनी सीमा को अच्छी तरह पहचानिए, अपने पूरे अमूर्त मनुष्याकार को। यहाँ आराम या वेदना की स्थिति होने से पूरी काया का हमें एहसास होता है। संपूर्ण काया का एक साथ एहसास नहीं होने पर भी हम कम से सब अंगों को, सब उपांगों को अनुभव में ले सकते हैं। चिन्ह मूर्त को ही धारण करना, अनुभव में रखना, अपने मूर्त को, अपने स्वरूप को, यही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है और सुखानुभूति है। अपना अनुभव माने सुख का अनुभव, क्योंकि सिर से पांव तक आप सुख ही है, सुख रूप ही है। जैसे मिस्त्री सफेद है, मीठी है, ऐसे ही हम सुख स्वभावी हैं। सतत अंतर्मुख रहना और इस प्रकार सकल दुखों से अपने आप को मुक्त कर लेना, इतना सा पुरुषार्थ अनंत काल तक उत्तम सुख की प्राप्ति। बस एक बार संस्कार डालने की आवश्यकता है, आदत बनाने की आवश्यकता है। एक बार बाहर से छुड़ाने में श्रम लगता है, बाहर के प्रलोभनों को छोड़ना पड़ता है, बाहर के पदार्थों में अपनापन छोड़ना पड़ता है, उनमें हित बुद्धि छोड़नी पड़ती है, तो काम अत्यंत सुगम हो जाता है। पुनः एक बार पेट के भाग में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को 27 बार अनुभव में लीजिए, 27 श्वासोच्छ्वासों को अनुभव में लीजिए। मन ही मन गिनते हुए पेट का फूलना और सिकुड़ना एक बार हुआ। अंतर्मुख रहने से पेट के भाग में सहज ही श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, दीर्घ होती है, स्वास्थ्यकर होती है। हमें बस इसमें कुछ इंटरफियर नहीं करना है, कुछ हस्तक्षेप नहीं करना है, उसके कर्ता मत बनिए। मैं श्वास लेता हूँ ऐसा अहंकार मत करिए।
ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से हमारे बिना किए हुए ही जन्म से मरण तक चलती रहती है। बस पेट के भाग में आकर इसको अनुभव में लीजिए। ये अपने बारे में ही होश में आना है, अपने भीतर क्या चल रहा है, अपने से अनभिज्ञ रहना, असंवेदनशील रहना, उसी से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। जगत के सन्मुख रहकर हम अपने से ही अनभिज्ञ हो जाते हैं। अपने में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति असंवेदनशील रहते हैं और उसी से हम अस्वस्थ रहते हैं और बहिर्मुख रहकर राग द्वेष में पड़कर नाना आकुलताओं को भोगते हैं। जब भी आपको समय हो, अनुकूलता हो, तो आपको इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को कम से कम 108 बार अनुभव में लेना है। दिन में 1 बार हो, 2 बार हो तो अच्छा है और अच्छा है, और 3 बार करें तो अति उत्तम है। इसी को सामायिक मानकर कीजिए, ध्यान मानकर कीजिए, कर्म क्षय का उपाय मानकर कीजिए। किसी भी कार्य से आप इसको जोड़ सकते हैं, आहार से, निहार से, सोने से, जगने से। इससे हम अपने सन्मुख होते हैं। वही वास्तव में देव दर्शन है। देव की आराधना है। जो संसार से मुक्त हो गए हैं, मूर्त काया से मुक्त हो गए हैं, उनको श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया नहीं है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को अनुभव में लेने से वे वास्तव में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया से ही मुक्त हो जाते हैं। श्वासोच्छ्वास की संख्या कम होते होते अंतोगतवा समाप्त हो जाती है और जीव परमात्मा हो जाता है। और ये सब कुछ अभ्यास से ही होता है। नाना प्रकार के ध्यान के अभ्यास नहीं करके केवल मात्र आप अपने पेट के भाग पर आकर इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को अनुभव में लेते हैं। इतने मात्र से आप अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बस अपने सन्मुख होने की एक विधि है। आप अन्य स्थानों के भी सन्मुख होकर रह सकते हैं, किसी अन्य भाग के या फिर अपने में विहार करते हुए। बस हमें अपने को जगत से छुड़ाना है, क्योंकि जगत हमारा नहीं है। वह सब मरीचिका है,
इंद्रियों से ज्ञान का गेय बनती है और इंद्रियां स्वयं ही हमारे साथ सदा नहीं रहती है। बाहर के पदार्थ गमनशील हैं, एक स्थान पर रहते नहीं हैं, बदलते रहते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं, इसलिए उनका आश्रय करना संभव नहीं है। निरंतर उनको विषय करने वाली इंद्रियां भी शिथिल हो जाती है और मरने पर सब छूट ही जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो पहले के स्थान के पदार्थों का आश्रय मिट ही जाता है। एक आप ही है, अपनी मूर्ति है जो सदा हमारे साथ है। यही हमारा उत्तम साथी है। इसी को संभालना है सुखी रहने के लिए। संभालना मन इसके सन्मुख रहना है, इसी में उपस्थित रहना है। यहाँ जो सुख दुख की संवेदना है उसका अनुभव करिए, या फिर पेट के भाग में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को जो निरंतर चलती है, स्थूल है, हमारे सरलता से अनुभव में स्वमेव आती है। पेट का फूलना और सिकुड़ना एक स्थूल क्रिया है जो सहज ही उसका हमको अनुभव होता है। इससे बाह्य शरीर शुद्ध होता है और उसके साथ मिला हुआ अमूर्त शरीर भी शुद्ध होता है, क्योंकि दोनों का परिणमन मिले होने से एक साथ एक जैसा होता है। हम चलते हैं तो मूर्त काया भी चलती है, मूर्त काया को घसीटते हैं तो हम भी घसीटे जाते हैं। ऐसा दोनों का एक संबंध है। इसलिए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया से जहाँ मूर्त काया शुद्ध होती है, वहीं अमूर्त काया भी कर्मों के बंधन से छूटकर शुद्ध होती है। ऐसा ही दोनों का एक संश्लिष्ट संबंध है। अपने मूर्त को पुनः लक्ष्य में लीजिए, आदर के भाव से, भक्ति के भाव से। असीम आदर, असीम भक्ति, अतुलनीय भक्ति से प्रेम कहें, भक्ति कहें, कुछ भी आप कहिए। निज काय देवाय नमः, निज काय देवाय नमः, निज काय देवाय नमः। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।